जय श्रीमन नारायण। आइए आज हम लोग जानते हैं सावन महीने की विशेषता के विषय में। सावन महीना पूरे 12 मास में एक ऐसा मास है जो भगवान भोलेनाथ के लिए समर्पित है। प्रत्येक मास की अलग अलग महत्ता भी है, लेकिन यह जो मास है श्रावण मास, इसमें सभी कार्य वर्जित हो जाते हैं। जो भी शुभ कार्य है, विवाह होना, आपके यहाँ गृह प्रवेश होना, मंगल कार्य जो भी हैं सब वर्जित हो जाते हैं। उसके बाद भी आप देखिए, यह महीना सिर्फ महादेव के लिए है। आइए हम सब मिलकर के महादेव के भक्ति में डूबे। उससे पहले जानते हैं कि महादेव की भक्ति किस प्रकार करनी चाहिए, है ना। बहुत भक्त देखते हैं कांवड़ लेके 100-100 किलोमीटर 200-200 किलोमीटर पैदल नंगे पांव जाते हैं। भगवान में आस्था इतनी बड़ी होती है कि कंकड़ वाले रास्ते, पत्थर वाले रास्ते और रोड पे, पीच वाले रोड पे नंगे पांव तपती धूप में पैदल पैदल जाते हैं। और झिमझिम बरसात में भी आनंद लेते हुए भगवान के भक्ति में सराबोर होकर के सभी कांवरिया, सभी भक्तगण महादेव के यहाँ जाते हैं। लेकिन इसमें कुछ खामियां हैं, कमी है। कमी क्या है? जो भक्त, अभी एक नया फैशन हो गया है हाफ पैंट पहन करके चलने वाला। आप समझ ले, हमारे हिंदू सनातन पद्धति में यह वर्णित है, वर्जित है। आपका अगर ठेहुना किसी भी पूजा में नज़र आ जाए तो उस पूजा को निष्फल समझना चाहिए। आप इतना दूर दूर पैदल जाते हैं, उसके बाद आपका पाँव का ठेहुना नज़र आता है, कितना अपराध हो रहा है। और यह जानबूझ के नहीं, अनजाने में हो रहा है। आपको जानकारी नहीं है। हमें मालूम है कि अगर आपको जानकारी होता तो आप हाफ पैंट पहन के नहीं जाते, आप धोती पहन कर जाते। तो कुछ कुछ विशेषताएं हैं और कुछ इसमें रहस्यमय और बात है जो मैं आपको आज बतलाता हूँ। जब आप कांवर लेके जाते हैं या फिर ऐसे भी आप शंकर जी के मंदिर में पूजा करने जाते हैं, तो आप एक ही लोटा में बिलपत्र ले लेते हैं, उसी में फूल डाल देते हैं, उसी में जल रख लेते हैं। जबकि आप जानते हैं कि जल में अगर फूल को डाल दिया जाए तो वह फूल अपवित्र हो जाता है। अब जब फूल अपवित्र हो जाएगा तो जल भी अपवित्र हो जाएगा, और जब जल अपवित्र हो गया तो उसमें रखा हुआ बिलपत्र भी अपवित्र हो जाएगा। इसलिए आपको ध्यान देना चाहिए कि यह तीनों एक साथ न चढ़ाएं, अलग अलग चढ़ाएं, अलग अलग लेके भी जाएं। एक जहाँ तक बात है बिल्वपत्र की, तो बिल्वपत्र को कभी ताज़ा न चढ़ाएं, यानी जिस दिन चढ़ाना है उसी दिन तोड़ करके न चढ़ाएं। एक दिन पहले का तोड़ा हुआ बिल्वपत्र चढ़ाने का विधान है। अगर सोमवार को आपको चढ़ाना है तो आपको रविवार को बिल्वपत्र तोड़ लेना होगा। अगर रविवार को चढ़ाना है तो शनिवार को शाम को बिल्वपत्र तोड़ना होगा। यानी एक रात्रि पहले आपको बिल्वपत्र तोड़ करके और इकट्ठा कर लेना है, साफ सुथरा कर लेना है। उसके बाद अगले सुबह जाकर के बिल्वपत्र चढ़ाना है। बिल्वपत्र कैसा होना चाहिए? बिल्वपत्र छोटा छोटा होना चाहिए, बड़ा बड़ा बिल्वपत्र नहीं होना चाहिए। उसका डंटी एकदम छोटा छोटा होना चाहिए। और बिल्वपत्र पे केसर से राम राम लिखना चाहिए। उसके बाद शंकर जी को, शिव जी को अर्पित करना चाहिए। बिल्वपत्र हर समय विषम संख्या में चढ़ाएं। 1 बिल्वपत्र चढ़ाएं, 3 बिल्वपत्र चढ़ाएं, 5 बिल्वपत्र चढ़ाएं। ऐसे करके 11 बहुत लोग चढ़ाते हैं, लेकिन 11 न चढ़ा करके हमारी मान्यता है कि 12 चढ़ाएं। 12 ज्योतिर्लिंग है, भगवान 12 हैं, इसलिए 12 चढ़ाना चाहिए। और नहीं तो 12 अगर नहीं चढ़ा रहे हैं तब फिर आप विषम संख्या में चढ़ाएं। 1, 3, 5, 7, 9, 11, ऐसे करके 15, 13, 13, 15
17, 21 ऐसे आप विषम संख्या में जब भी बिल्वपत्र चढ़ाएं तो। और अच्छिद्रम कोमलम शुभम, जिसमें छिद्र ना हो और कोमल कोमल हो और शुभम सुंदर देखने में लग रहा हो, इस प्रकार का बिल्वपत्र चढ़ाएं। इसका वर्णन भी आता है कि त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहार बिल्वपत्र शिवार्पणम काशीवास निवासी च कालभैरव दर्शनम कोटि कन्या महादानम बिल्वपत्र शिवार्पणम। 1 करोड़ कन्यादान करने का जो पुण्य है, फल है, वो मात्र 1 बिल्वपत्र चढ़ाने का पुण्य है। आपको समझना चाहिए बिल्वपत्र कितना महत्वाकांक्षी है।